बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन 8 और 9 थोड़ा डिफरेंट सा है, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन 9 भी आपको डिस्कस करवा दूं। तो इसमें स्टेटमेंट है ये वाली स्टेटमेंट, आपको ज़रा थोड़ा सा साइज़ बढ़ा करके ताकि आपको विजिबल हो जाए। ये देखिए x प्लस ए एक्स एन प्लस एन इज और चेक करना है कि ये आपका क्या फैक्टर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को पॉलिनोमियल सपोज कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज एक्स एन प्लस ए एन, इसको ज़ीरो पुट करते हैं। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस ए, इस माइनस ए को रिप्लेस कर दें इक्वेशन 1 में। सो एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए पावर एन प्लस ए पावर एन। अच्छा, अब माइनस की पावर अगर पॉजिटिव नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव रहता है। अब n जो है ये क्या है, ओड इंटीजर है। तो ओड इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, ठीक है, जो 2 के डिविजिबल नहीं होते हैं। तो -1 की पावर अगर सपोज 3 हो तो वो नेगेटिव में ही आंसर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओड है तो ये माइनस ए एन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस ए एन। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ गया, 0। तो ये आपकी वैल्यू पुट करने से आंसर 0 आ रहा है। दिस शोज दैट x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स एन प्लस ए एन। बस ये लिख दें, यस इट इज अ फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ मूव करते हैं। When x4 plus 2x cube plus kx square plus 3 is divided by x minus 2, the remainder is 1. Find the value of k. अब आपको रिमाइंडर पहले से दिया गया है और आपको ये k जो अननोन है इस फंक्शन में ये फाइंड करना है, और डिवाइड कर किससे करना है, x माइनस 2 से। तो वही लेट्स कर लेते हैं पॉलिनोमियल को f ऑफ x, x4 2x क्यूब kx स्क्वेयर प्लस 3, और ये वाला जो है इसको 0 पुट करेंगे। पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज 2। ये 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो f ऑफ 2 इज 2 पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 पावर 3 प्लस k 2 पावर 2 प्लस 3। सो f ऑफ 2 इज 2 पावर 4 इज 16, 2 power 3 8, 8 2 is again 16, plus 2 square is 4, 4k plus 3. So f of 2 is 16 plus 16 32, 32 plus 3 35, 35 plus 4k। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको याद हो तो जो जब हम a सब्स्टिट्यूट करते थे तो वो होता था रिमाइंडर। अब ये वाला एक्चुअली आपके पास क्या है, ये रिमाइंडर है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है, मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये आपका क्या है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। जब वैल्यू पुट करते हैं कोई ना कोई आंसर मिलता है ना, तो उसे रिमाइंडर कहते हैं हम। तो अब रिमाइंडर हमें गिवन है, वो क्या है 1। तो f ऑफ 2 इज़ 1, इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। 35 प्लस 4k, तो 1 माइनस 35 इज माइनस 34 इज इक्वल टू 4k। दिस इम्प्लाइज दैट k is minus 34 by 4 which is equal to minus 17 divided by 2। यह है जी आपकी k की वैल्यू। इस k की वैल्यू के लिए k को जब ये रिप्लेस करेंगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिल जाएगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन 11 भी है, मैं स्टेटमेंट उसकी शो करवा देता हूँ आपको। व्हेन पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, द रिमाइंडर इज 14। सेम है, जस्ट पॉलिनोमियल डिफरेंट है, रिमाइंडर डिवाइजर सेम है, लेकिन रिमाइंडर डिफरेंट कर दिया। उसी तरह वे k की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी सिंथेटिक डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट
x is the solution of the polynomial and use the result to factorize the polynomial completely। क्वेश्चन में मैं आपको शो कर देता हूँ कि सिंथेटिक डिवीजन है क्या। सिंथेटिक डिवीजन एक प्रोसेस है, जिस तरह आप डिवीजन कर रहे थे, ये अभी जो रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करें, उसी तरह सिंथेटिक डिवीजन भी एक है टेक्निक जिससे आप इसके अदर रूट्स फाइंड कर सकते हैं। करना क्या है ये देखिए, मैं इस क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉलिनोमियल है एफ एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने शो करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। यूज रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कम्प्लीटली। अच्छा, मतलब एक फैक्टर आपको दिया गया x इक्वल टू, एक रूट दिया हुआ है, बाकी दोनों रूट आपको फाइंड करने हैं क्योंकि इसको फैक्टराइज बनाना है। तो क्या करें, इस तरह एक टेबल बनाएंगे हम, लाइन सीधी लगानी है, ठीक है। कोशिश करें। इस टेबल पे आपने क्या लिखना है, इनके जो वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, जो कांस्टेंट्स हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1। अब एक्स क्यूब के बाद आना चाहिए एक्स स्क्वेयर, लेकिन एक्स स्क्वेयर मिस है तो उसको हम 0 मेंशन करेंगे, ठीक है। उसको 0, जो जितनी टर्म्स मिस होंगी उसकी जगह पे हम 0 यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वेयर के बाद एक्स आएगा तो एक्स का कोफिशिएंट 7 है, देन कांस्टेंट हम आगे 6, ठीक हो गया जी। अब ये वाला क्या है 2 इधर हम रखते हैं क्योंकि ये इसने खुद बता दिया हुआ ये वाला एक फैक्टर है, ये रूट है, ठीक है। इस रूट को यूज़ करके हमने बाकी दो फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख लेना है 0। यहाँ पे क्या लिख लेना है 0। अब थोड़ा सा आपको विजुअलाइज, अगर मैं इधर नीचे की तरफ मूव करूँ इस तरह, आपने इस तरफ क्या करना है सम करना है। पहले 0 लिखना है और इस तरफ क्या करना है आपने सम करना है। तो ये 1 + 0 = 1। और उसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। इस नंबर को इस नंबर से आपने क्या करवाना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें 2 × 1, वो लिखना है इधर। अब फिर नीचे की तरफ आपने ऐड करना है। दोबारा से बना देता हूँ। ये जो दो टर्म्स हैं इनको आपने ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4। फिर अगेन इन दोनों को ऐड करना है आपने। -7 + 4 = -3, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है -6, और ये एट द एंड 0 आएगा। अगर तो ये फैक्टर होगा तो ये हमेशा 0 मिलेगा। ये एक्चुअली हमारा रिमाइंडर है। मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ। ये वाला क्या है, ये रिमाइंडर है। तो जब रूट होगा तो ये रिमाइंडर हर केस में आपको 0 मिला करेगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। वर्टिकल आपने क्या करना है, इस तरह एडिशन करते चले जाना है, और ये नंबर नीचे किस तरह आएंगे, फर्स्ट टर्म आपने 0 रखनी है, उसके बाद सम करने के बाद जो भी नंबर आए इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। फिर सम किया, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, इधर लिख दिया। फिर सम किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर लिख दिया, ठीक है। इस तरह चलते चले जाना है। अब जो इक्वेशन बच गई है उसको देखते हैं वो क्या है। ये इक्वेशन होगी, अब 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट वाली टर्म होगी x², सेकंड वाली होगी 2x - 3 = 0। तो टर्म के हिसाब से आपने वो x की पावर लगानी है, मतलब इसमें x की पावर 0, देन x की पावर 1, देन x की पावर 2, इस तरह चलते चले जाना, ठीक है। अब ये 3 टर्म्स है तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स 4.1 में हमने डिस्कस किए हुए हैं। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x + 3 एंड x - 1 = 0। तो ये इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स टोटल बन जाएंगे वो क्या होंगे, ठीक है। असल में इसको हमने फैक्टराइज करना है तो लिखते हैं। ये अभी आपका क्वेश्चन आ गया, इसको डिवाइड करने से ये हमें क्वेश्चन मिलेगा। तो फैक्टर्स टोटल क्या होंगे, सो x³ - 7x + 6 = एक फैक्टर आपको दिया गया था पहले वाला, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं x - 2। बाकी 2 फैक्टर हमने बना लिए हैं, वो क्या हैं x + 3 एंड x - 1। आप इसको इधर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर दी है। तो सिंथेटिक डिवीजन हेल्प करेगी आपको। अगर डिग्री आपकी बड़ी है, 2 से क्यूब है, 4 है, 5 है, 6 है, तो वो आपको फैक्टर्स बनाने में आपकी हेल्प करेगी। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है जी 15, 13 और 14 सेम है। आप जिस तरह 12 की है उसी तरह आप इसको कर लीजिएगा। अब हम 15 की तरफ मूव करते हैं। 15 है जी, और 15 और 16 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके शो करना है और p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, और गिवन क्या है x + 1 एंड x - 2, ये क्या है इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन 15 की तरफ आते हैं। ये जी मैंने क्वेश्चन लिख दिया, वही इसको वो टेबल बनाएंगे एक। कोशिश करें लाइन स्ट्रेट लगाइएगा, ठीक है। ये मेरे से टैबलेट में स्ट्रेट नहीं। ओके, क्यूबिक है तो क्यूब का पहला कोफिशिएंट 1 है, सेकंड में x² का कोफिशिएंट p है, थर्ड में q है और लास्ट में 6 है। हाँ जी, फर्स्ट फैक्टर है जी x + 1। तो x + 1 को इधर साइड पे मैं आपको चेक कर, x + 1 को 0 पुट करेंगे आप। जब x + 1 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ गया। अब उसी तरह से जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया था, इधर हम 0 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करना है तो ये क्या आ जाएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -1। सो p - 1 आ गया। जब ऐड करेंगे तो p - 1 होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -p + 1। अब इनको ऐड कर दें -p + q + 1, और लास्ट में फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो जाएगा p - q - 1। तो जब इनको ऐड करेंगे वो होगा रिमाइंडर p - q एंड 6 - 1 इज 5। ये मिल गया हमें रिमाइंडर। अच्छा, लेकिन ये 0 नहीं है इस केस में, लेकिन उसने अगर ये बताया हुआ ऊपर कि ये फैक्टर्स हैं तो हम इसको खुद 0 अज्यूम करेंगे क्योंकि ये p और q की फॉर्म में है। तो यही वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि p और q की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए वो फैक्टर बन जाएगा। ठीक है जी, तो दूसरा रूट भी गिवन है। दूसरे के लिए क्या करेंगे, ये है जी x - 2। जब उसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ से 2 को यूज़ करते हैं। फर्स्ट 0, 1 0 1, 2 1 = 2, p - 1 + 2 इज p + 1। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 2p + 2। अब इनको ऐड करते हैं, 2p - p इज p + q, 2 + 1 इज 3, और यहाँ से ये वाला रिमाइंडर है। ठीक है, अब ये फैक्टर्स हैं तो ये दोनों के दोनों रिमाइंडर को हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 0 के इक्वल। हम क्या लिखेंगे, p - q + 5 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह p + q + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आ गई p - q इज इक्वल टू -5, और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई p + q इज इक्वल टू -3। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग। इधर लिख लें, p - q इज -5 एंड p + q इज -3। जब ऐड करेंगे तो ये q कैंसिल, p + p2, p - 5 - 3 is -8. This implies that value of p is -4. ये p मिल गया। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इस वाले में यूज़ कर लें चाहे इस वाले में यूज़ कर लें। ठीक है, तो मैं इधर साइड पे कर रहा हूँ। नाउ इसको वैल्यू जब इधर सपोज इधर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो -4 + q इज इक्वल टू -3। दिस इम्प्लाइज दैट q इज -3 + 4। q की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो इस तरह हमें ये p और q मिल गया। फिर मैं बता दूँ सिंथेटिक डिवीजन में जो लास्ट वाली टर्म होती है वो होती है रिमाइंडर। अब इस केस में हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स थे और फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हुए हमें पता है जी रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ़ -2 and 2 आर द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये दोनों रूट हैं पॉलिनोमियल के और आपको a और b फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको आप इधर मेंशन नहीं किया हुआ कि सिंथेटिक डिवीजन से करें, तो आप चाहे इसको सिंथेटिक डिवीजन से कर लें या आपकी चॉइस है, आप चूँकि ये रूट हैं आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। वैल्यू जब ये ट्रू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस तो इसको 0 के इक्वल रख दें तब भी आंसर आ जाए। तो सिंथेटिक डिवीजन के अलावा मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसको हम f(x) पोज कर लेते हैं। लेट f(x) इज x³ - 4x² + ax +
b, -2 पुट करें पहले। सो f ऑफ -2 इज x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस ax प्लस b। ओ सॉरी, -2 तो रिप्लेस भी तो करना है ना, f ऑफ x की जगह पे -2 हम रिप्लेस नहीं किया, तो -2 क्यूब -4 इंटू -2 स्क्वेयर -2a प्लस b। अब ये गिवन है, हमें रूट है। रूट का मतलब क्या होता है, जब रूट को इक्वेशन में पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो इसको मैं 0 कर दूंगा, ये फैक्टर ही होता है एक्चुअली। तो -2 क्यूब इज़ -8, ये 2 स्क्वेयर इज़ 4, 4 -4 इंटू -4, सॉरी माइनस नहीं, प्लस माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है। 16 -2a प्लस b। So 0 is equal to -8 और -16 is -24 -2a plus b. This implies that 2a minus b is equal to -24. इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन 1। इसी तरह ये जो 2 वाला रूट ये भी यूज़ कर लेते हैं। नाउ f of 2 is 2 क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 2a प्लस b। तो f ऑफ 2 अगेन 0 होगा क्योंकि वो रूट है। 2 क्यूब क्या हो जाएगा, 8 -2 टू द 4 4 ज़ा 16 प्लस 2a प्लस b। तो 8 -16 -8 दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2a प्लस b इज़ पॉजिटिव 8। दिस वन इज़ इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2। जब ऐड करेंगे तो ये मैं लिख देता हूँ 2a माइनस बी इज इक्वल टू -24, और सेकेंड वाले इधर लिख लेते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 8। ऐड करेंगे तो ये b कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस 2a इज 4a, b कैंसिल, -24 प्लस 8 -16। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज -4। ये की वैल्यू मिल गई है। तो इसको आप चाहे 1 में पुट कर लें चाहे 2 में पुट कर दें। मैं 2 में पुट कर देता हूँ, पुट इन 2। जब 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू -4 प्लस b इज इक्वल टू 8। सो -8 प्लस b इज इक्वल टू 8। 8 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 16। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में 4.6 स्टार्ट करेंगे, और 4.6 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट भी आता होता है। थैंक यू वेरी मच।